कोई भी सामान मांगते हैं तो बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं, आगे से आ ही नहीं रहा है, ये जवाब मिलता है हमें। तो ये पता नहीं चला है कि वो स्पोर्ट्स स्कूल एजुकेशन के अंडर में या स्टेडियम के अंडर में है। गोल्ड लेक एडा है, एडा कृष्णा पूनिया एक बड़ो उदाहरण है, एडा देवेंद्र झाझड़िया बहुत बड़ो उदाहरण है, जिका 3-3 बार झंडा विश्व का मायने फहरा चुके हैं। का वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम है, सिंथेटिक है। ऑल इंडिया में 6 बने थे, उसमें 6 में राजस्थान में चूरू में बना था। फिर बोला जाता है कि हम करोड़ों का बजट दे रहे हैं, वो करोड़ों का बजट कहाँ जा रहा है? उसके अभी तक तो ताला लगा, करोड़ रुपए गवर्नमेंट के लगे, मगर उसका कोई उपयोग नहीं है। वॉशरूम जाते हैं वो गंदे पड़े हैं, बाहर आते हैं सामान के लिए लड़ाई होती है। कभी खेल अधिकारी को हमने इस ग्राउंड में फिरते हुए भी नहीं देखा है। व्यवस्था है सर, ये देख लो, ये लड़की है द्रोणा, इसके 4 मेडल नेशनल के अंदर, ये खुद के दम पर ले गए स्टेडियम से, कुछ नहीं, आप देख लो वेट। हमने आंखों से देखा था, आनंद फानन में आए, 5-10 मिनट 20 मिनट यहाँ रुके थे, चले गए, उसके साथ में इसके लोग लग गया। एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए कम से कम 30,000 रुपए मंथली चाहिए एक बच्चे को। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JGT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JGT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार साथियों, थे देख रहे हो जलको मीडिया और मैं हूं चूरू से पत्रकार कौशल शर्मा। अबार आप खड़े हैं जिला खेल स्टेडियम में, जठे स्पोर्ट्स स्कूल खुली ही जुलाई का महीने या सितंबर के महीने 2025 का महीने ये उद्घाटन हो, लेकिन आज तक का स्कूल है बस शुरू को नहीं हो पाई। वो सरकार के लिए एक सफेद आती सिद्ध हो रही है, क्योंकि इन्होंने कमरा बना दिया गया है, हॉस्टल के लिए कमरा बना दिया गया है, पढ़ाई के लिए कमरा बना दिया गया है, लेकिन आगे एक गेट बने हुए है जिसके ऊपर तालों लगा दिए गए है। तो वो तालों कद खुल लगो देरों को नहीं, लेकिन बच्चा बाट जोर है कि कद आ स्कूल खुले, कद में स्पोर्ट्स की गतिविधियां सीखा। चूरू और देश प्रदेश का महीने खेलो इंडिया अभियान चालन लाग रही है, लेकिन आज स्पोर्ट्स स्कूल चालू नहीं हो पाई है आज तक। तो बड़ी विडंबना है कि जिला मुख्यालय के ऊपर बड़े प्रयास के सागे स्कूल में लाया जावे, बनाया जावे, करोड़ों रुपए की लागत से इन्हें खड़ो करियो जावे, लेकिन नतीजों सिफर नजर आवे। अब आपने सारे कोच साहब यहाँ से चर्चा करेंगे। सर, थारो नाम की है और पद नाम की है? मेरा नाम ठाकुर भाई शर्मा है, मैं सचिव चूरू जिला ओलंपिक संघ का सचिव होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इस स्टेडियम के अंदर एक स्कूल बनी हुई है स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से। उसका ये पता नहीं चला है कि वो स्पोर्ट्स स्कूल एजुकेशन के अंडर में या स्टेडियम के अंडर में है। उसके अभी तक तो ताला लगा, करोड़ रुपए गवर्नमेंट के लगे, मगर उसका कोई उपयोग नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा है कि स्कूल कब शुरू होगी, इसमें बच्चों का एडमिशन कब होंगे। सरकार का अनावश्यक रुपया लाग गया, तय कर कौन पाया कि ये जिम्मेदारी है शिक्षा विभाग ने चलाओगो या क्रीड़ा परिषद चलाओगो इन्हें, या फिर स्टेडियम चलाओगो इन्हें। लेकिन अगर बच्चा इन महीने एडमिट हो जाता तो बच्चा ने खूब लाभ मिलतो। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि ये विद्यालय शिक्षा विभाग के अंडर में रहेगा या राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अंडर में रहेगा। इसको चलाएगा कौन सी एजेंसी, ये द्वितीय हो जाए तब तो इसका उपयोग कोई हो सकता है, वरना इसका कोई अर्थ नहीं। इस स्कूल को खाली ढांचा खड़ा कर दिया और इसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई बच्चे यहाँ नहीं है। इस समय वर्तमान में कोई लड़के यहाँ से एडमिशन नहीं हो रहा है। जयपुर में पिछले दिनों वही ट्रायल हुई, उसमें ये कह रहे थे कि उन बच्चों को वहाँ एडमिशन दिया जाएगा, मगर आज तक तो वहाँ कोई बच्चा आया नहीं है। बच्चे बहुत सारे खेलते हैं स्टेडियम के अंदर, अगर इसको खोल दिया जाए तो कम से कम बच्चों के रहने की व्यवस्था हो जाए, कुछ आराम करने लायक जगह हो जाए। अगर इसको खोल दिया जाए तो चूरू जिले के खिलाड़ियों को बहुत सा फायदा हो सकता है। यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है, उनको यहाँ प्रवेश के बाद में उनके शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, मगर ये खुले तब बात है ना। तो ये मैं थे क्यों गलती मानो, जिला प्रशासन की मानो या सरकार की? सरकार की गलती है। जिला प्रशासन कोई प्रयास करे तो पता नहीं, कोई प्रयास चल रहा है कोई नहीं चल रहा है ये मालूम नहीं है, मगर गलती सरकार की है। यहाँ जल्दी से जल्दी इसमें कोई किसी के अंडर में ये स्कूल दी जाए, इसको खोला जाए, यहाँ बच्चों को प्रवेश दिया जाए ताकि खिलाड़ियों को फायदा मिल सके। फिलहाल सफेद आती सिद्ध हो रही हो? बिल्कुल सफेद आती है, सिद्ध हो रहा है, कोई अर्थ नहीं इसका। ये थोड़ा दिन बाद इसकी रिपेयर आ जाएगी, फिर गिर जाए, ये होगा। अभी कहीं वर्तमान में स्थितियां की है अगर बात करें तो? अभी कुछ नहीं, यहाँ पर बंद रखा हुआ है काफी दिनों से, जब से बना है तब से बंद ही है। ये इसका खोलने का कुछ वो ही नहीं है कि किस प्रोसेसर से खुलेगा या किसके अंडर में ये क्या है, इसका कुछ पता नहीं है अभी तक। तो भी बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं? बाहर ही खेल रहे हैं, बाहर रूम लेके रहते हैं अपना। बाहर मतलब रूम भी बाहर लिए, मतलब पैसा लगता होगा महंगा? बिल्कुल पैसे लगते हैं। और जबकि महीने सुविधा है जो स्टेडियम में जो पहले से हॉस्टल के अलावा पहले से रूम बने हुए हैं, कम से कम उसमें
35-37 रूम है, वो खुल जाए तो बच्चों को बहुत सा लाभ मिलेगा। वो भी नहीं खुला हुआ था पहले, 1 साल खुला था बीच में, उसके बाद में बंद कर दिए गए। ठीक है, कोई किस कारण बंद किए गए उस चीज का मांगना। अगर स्पोर्ट्स स्कूल की बात करा आप, तो अगर जूनियर बच्चा नहीं महीने एडमिशन मिल जाओ तो बंग भविष्य निकल सके। बिल्कुल हद से ज्यादा। मतलब कितना के एडमिशन की संख्या है? कम से कम भी 40 से 50। यस। मतलब आवासीय, हाँ, मतलब इसमें मेस वेस सब बच्चों को मिलेगा, डाइनिंग हॉल वगैरह मैस सब कुछ है इसमें इंक्लूड है। और इक्विपमेंट भी मिलेगा। जब खुलेगा तभी तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये कितने टाइम से बंद पड़ा है? जब से बना तब से बंद ही पड़ा है। ताला लगा रखा है। हाँ। तो सरकार से, प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे आप? गुजारिश है एक ही जल्द से जल्द इसको खोला जाए, उसको बच्चों को फैसिलिटी मिले और बच्चे भविष्य में आगे बढ़े, और रहने के लिए और खाने के लिए उनको सुविधा मिलेगी। तो बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो मीडियम फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं, जो गेम के लिए अच्छे रुचि करते हैं और गेम में अच्छा कर रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा उस चीज से। तो स्पोर्ट्स स्कूल खुल रही को नहीं और बच्चा बाहर रहे तो बड़ा कितना रुपया लग जाता होगा लमसम? रूम किराया वगैरह लगा के कम से कम एक रूम मिलता है एक बंदे को 3 से 4 हजार रुपए का। तो वो 3 से 4 हजार रुपए अपने ऊपर, शरीर के ऊपर, डाइट के ऊपर लगाएगा तो वो बंदा आप खुद ही बता सकते हो सोच समझ के कि वो कितनी तरक्की कर सकता है। तो खाना का भी तो अलग से लगता होगा? हाँ बिल्कुल, खाना का टोटल मिला के, एक स्पोर्ट्समैन को टोटल मिला के जो बाहर रूम लेके रहते हैं, कम से कम भी एक पर्सन को अंदर 10,000 रुपए लगते हैं। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो सर बढ़िया चल रही है। तो आपकी सुविधा की अगर बात करें तो सुविधा की कमी है यहाँ स्टेडियम में? बहुत ज्यादा कमी है, थोड़ी बहुत भी नहीं, हर चीज में कमी है। वॉशरूम जाते हैं वो गंदे पड़े हैं, बाहर आते हैं सामान के लिए लड़ाई होती है। इसमें कम से कम 300 से 400 बच्चे आते हैं डेली प्रैक्टिस करने, और ये टूटा हुआ वेट है। अंदर प्रैक्टिस करते हैं, ये हर्डल सारे टूटे पड़े हैं, हर्डल नहीं निकाल के देते हैं। फिर के जो अधिकारी है, कोई भी सामान मांगते हैं तो बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं, आगे से आ ही नहीं रहा है, यही जवाब मिलता है हमें। और फिर बोला जाता है कि हम करोड़ों का बजट दे रहे हैं, वो करोड़ों का बजट कहाँ जा रहा है? मतलब सुविधा के नाम पर सिर्फ अभाव है, सुविधा के नाम पर सिर्फ अभाव है, कोई सुविधा नहीं है इधर। तो इधर बच्चा जो खुद सक्षम है ना, वही यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकता है खुद के दम पे, जिसके पास खुद के पर्सनल इक्विपमेंट हो सिर्फ। तो आप अपना खुद का इक्विपमेंट लेके आके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, यही हो रहा है इधर। और ये पास में स्पोर्ट्स स्कूल है, अगर ये खुल जाए तो सुविधा मिलेगी? अब सरकारी काम है, सुविधा तो एक बार खुले तो क्या पता बच्चों को फायदा हो ही जाए। पर आपने देखा इसको आगे से? 1 साल पहले ये बन के तैयार हो गया था, अभी तक तो इस पे ताले ही लगे हुए हैं। अभी तक अगर इसके ताले खुले हैं तो बच्चों को लाभ मिले? हाँ, बच्चों को लाभ मिलेगा अगर इसके अंदर सुविधा उपलब्ध हो तो। बच्चों को कम से कम रहने सहने की और खाने पीने की अगर सुविधा मिले तो ये भी बहुत बड़ी। क्या कहोगे सर? ये कहेंगे जल्दी से शुरुआत हो इसकी, और इसके अंदर ये नहीं कि खुलने अच्छे कोच भी हैं, इसके अंदर अच्छे जिम भी है, जो इसके अंदर खिलाड़ी आएंगे वॉलीबॉल उसका वो मैट है या एथलेटिक है, जो चीज की इक्विपमेंट की जरूरत है वो उपलब्ध है, तब खुले जब इसका तो फायदा एक मिलेगा। बात आप करा के चूरू है, खेल प्रतिभाओं के लिए आपको अलग विशेष स्थान रखे विश्व में, ये लेकिन अठे अव्यवस्था क्या लागत हमें? व्यवस्था है सर, ये देख लो अभी ये लड़की है द्रोणा, इसके 4 मेडल नेशनल के अंदर, ये खुद के दम पर ले गए स्टेडियम से, कुछ नहीं। आप देख लो वेट एक रोड है, इस रोड पर आप 200 जने एक रोड पर प्रैक्टिस करते हैं सभी। 4 गोल्ड मेडल? हाँ, 4 मेडल है इसका 2025 के अंदर अभी ऐसी। और अगर संसाधन मिले तो और भी प्रतिभा न मंच मिले। बहुत मिले अंदर, मेडलिस्ट है, नेशनल मेडल, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, लेकिन हालत खराब है। तो सर क्या होगा जी व्यवस्था और गफलत इतनी बढ़ चुकी है कि जिको सिरमौर होया करते हो चूरू खेल का मायने, वो आज सुविधा में तरस रही है। सरकार पता नहीं खेल को बढ़ावा देने के लिए इतने बातें करती है, समाचारों में आता है, पंपलेट छपाते हैं, लेकिन यहाँ जो हकीकत देखती है ना, तो ये चूरू का वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम है, सिंथेटिक है। ऑल इंडिया में 6 बने थे, उसमें 6 में राजस्थान में, ये चूरू में बना था, और ये हमने आंखों देखा था स्टेडियम में बनते हुए। लेकिन यहाँ असुविधा इतनी है, आप देखोगे तो यहाँ शाम के टाइम आओगे तो कम से कम 200 प्लस बच्चे हैं। ये चूरू जिले के नहीं है, राजस्थान के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, यूपी के बच्चे आपको यहाँ तैयारी करने मिल जाएंगे। सिर्फ इस जिले में भाई खेल प्रतिभाएं हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाती है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे आते हैं। लेकिन यहाँ असुविधा है, यहाँ खेल अधिकारी बच्चों के पास में आके ये पूछ लेना आपके पास में क्या कमी है, क्या संसाधन आपको चाहिए, तो भी संतुष्टि मिल जाती है। कभी खेल अधिकारी को हमने इस ग्राउंड में फिरते हुए भी नहीं देखा है। सर आप कितना टाइम से प्रैक्टिस करवा रहे हो? ये मेरी बच्ची है, ये
सीनियर कर ली इसने, ये 7th क्लास में थी ना तब मैं यहाँ लेकर आता था। ये इसमें 12 इसके पास में गोल्ड मेडल है स्टेट के, 4 इसमें नेशनल के मेडल है इसके पास में। कुछ नहीं है कोच के भरोसे। उस दौरान ये स्टेडियम कुछ लगता था भाई स्टेडियम है, यहाँ बच्चे भी थे और कहना भी मानते थे, जो मांगते थे वो बच्चों को अवेलेबल ही भी होता था। अब यहाँ पर आप देख लो सामान, अंदर जाके देख लो स्पोर्ट्स एकेडमी की अगर खास तौर से बात करा तो विन बना के तो बहुत ही लग्जेरियस बनाई हुई है स्पोर्ट्स, अब लेकिन ताड़ों बिका गए। अब ये स्टेडियम में आपने तो ये बिल्डिंग देखी है अभी, यहाँ पर हैमर थ्रो के बच्चे थे वो पुलिस में, वो यहाँ पर हैमर की तैयारी करते थे, यहाँ कुछ नहीं था। हमने आंखों देखा है, इस पर इतना सरकार ने मेहनत की है बनाने में, लेकिन अब बच्चों को 1% भी इसका फायदा आज तक तो नहीं मिला। 1 साल हो गए इसके लोग लगा हुआ है। उद्घाटन भी हमने आंखों से देखा था, आनंद फानन में आए 5-10 मिनट 20 मिनट यहाँ रुके थे, चले गए, उसके साथ में इसके लोग लग गया। कम से कम 20 तो ऐसे लगे हुए हैं बढ़िया कंपनी के, इतनी शोर भाग रहे हैं। लेकिन अब इसमें लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था बता रहे, हमने सुनने में आ रहा है भाई इसमें 30 लड़कियां रह सकती है, 30 लड़के रह सकते हैं, अलग मेस की सुविधा है, अलग टॉयलेट बाथरूम है, अलग इसमें हॉल भी बना हुआ है अंदर। बच्चा ने सुख सुविधा के अलावा कोच की भी व्यवस्था मिलेगी। इसको देख ले भाई, हमारे चूरू में स्पोर्ट्स स्कूल बना हुआ है, काम कुछ ही नहीं कुछ नहीं। भूखा आदमी होता है ना, वो कहावत है ना क्या शुरू कर लिया बाद में ही क्या भाई मैं पेट भर गया, तो वो बात यहाँ पर हो रही है। देख लिया स्पोर्ट्स स्कूल है लेकिन यहाँ सुविधा नाम मात्र की है। अगर बात करा अंतिम फोराफोरी बात करा तो सरकार से प्रशासन से प्रशासन से जिला जो अधीश है, कलेक्टर साहब है, जिला खेल अधिकारी, उनसे हमारी तो ये नम्र निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी चालू करे। जो सक्षम है बच्चे, जिसके सक्षम परिवार है वो तो बाहर रह के ले गए, लेकिन जो गरीब आंचल से आते हैं बच्चे, उनको बाहर रहते हैं तो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए मंथली खर्चा आता है। अब मैं इस बच्ची को खिला रहा हूं तो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए कम से कम 30 हजार रुपए मंथली चाहिए एक बच्चे को। तो बच्चा यहाँ अगर 30 बच्चे रह रहे हैं या 50 बच्चे रह रहे हैं तो यहाँ खाने की भी सुविधा मिलेगी, रहने की सुविधा मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा, रेस्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये कह रहे होते। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ इस स्कूल में तो वही बच्चे रह पाएंगे जो 12वीं तक पढ़ते हैं, अन्य कोई खिलाड़ी इसमें नहीं रह पाएगा। अन्य खिलाड़ी के लिए कमरे बड़े, उसमें हर बच्चा नहीं जा सकता। साहब ने क्या होगा जिका अधिकारियों ने कलेक्टर साहब से ये निवेदन करता हूँ जल्दी से सिफारिश करके इसको खुलाए और ये तय करे कि शिक्षा विभाग के अंडर में या इसमें खेल अधिकारी के अंडर में। अरे ओलंपियाड गोल्ड लेकर आया है, अरे कृष्णा पूनिया एक बड़ो उदाहरण है, अरे देवेंद्र झाझड़िया बहुत बड़ो उदाहरण है जिका 3-3 बार झंडा विश्व का मायने फहरा चुके हैं। लेकिन आज अठे की दुर्दशा देख के हर कोई खिलाड़ी अपना अपने छलेड़े महसूस कर रहे हैं। जिला कलेक्टर से गुहार भी अठे का खिलाड़ी और अठे का कोच है वह लगाया है कि जल्द से जल्द स्पोर्ट्स स्कूल में शुरू करे। मैं कौशल शर्मा, ग्राउंड रिपोर्ट चूरू से। झलको